हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संकल्प चैनल। आज मैं फिर से इस तीसरे वीडियो में क्लास फर्स्ट के लिए जो इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड वर्कबुक है उसमें से चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छे से कंसंट्रेशन रख के ये वीडियो में सुनना है। उसके बाद आप फिर से रिपीट जब देखोगे तब उसके मीनिंग नोट डाउन करो, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में आपको यहाँ दिया है वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। इसका मतलब है वर्ड्स मतलब शब्द, एंड और देयर उनके, मीनिंग मतलब वर्ड्स दिए जाएंगे और उनके मीनिंग्स आपको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन में से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। चूज़ मतलब चुनना है आपको। ठीक है, कहाँ से चुनना है? ये 4 ऑप्शन में से A, B, C, D, ये जो है ये ऑप्शंस है, इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है, मतलब चूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल। इसका मतलब है उदाहरण। तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, CRY क्राई, इसका मतलब है रोना। तो ऑप्शन ए में TELL टेल बता देना। बी है विप, विप का मतलब रोना। ऑप्शन सी है बोर, ऊब जाना, मन ना लगना। ऑप्शन डी विस्पर, छोटी आवाज़ में एक दूसरे के साथ बातें करना। तो बच्चों यहाँ पे क्राई का सेम मतलब विप, इसे बोलते हैं सिनोनिम, सिमिलर वर्ड। तो आपको बच्चों यहाँ पे सिनोनिम्स बाय हार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है बिगिन। बिगिन का मतलब क्या है? बिगिन का मतलब शुरुआत। बिगिन का मतलब क्या है? शुरुआत। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ऑप्शन ए में दिया है आपको स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या है? शुरुआत। ऑप्शन बी, चारों ऑप्शन पढ़ना कंपलसरी है, मतलब ज़रूरी है। ठीक है, मिडल बीच में, एंड आखिरी में, पुट फेंक देना। ठीक है, तो यहाँ पे बिगिन और स्टार्ट ये दोनों का मीनिंग सेम है, एक जैसा है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब है फ़ायदा होना, लॉस नुकसान होना, फिगर आकृति, कोई भी चित्र। ऑप्शन सी प्रॉफिट फ़ायदा। ऑप्शन डी वॉच मतलब देखना होता है और घड़ी भी होता है, ये दोनों मतलब होते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट और प्रॉफिट ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 ACHE एक, इसका मतलब क्या है बच्चों? दर्द होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में लिखा है लाफ हंसना, पेन दर्द होना, बिग बड़ा, स्लो धीमे से। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पेन ये दोनों का मतलब सेम है, एक जैसा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन 4 फाइनल मतलब आखिरी, लिस्ट सूची। ऑप्शन बी लास्ट आखिरी। ऑप्शन सी स्लो धीमा। ऑप्शन डी मूव मतलब हलचल करना, मूवमेंट करना। ठीक है, तो मूव का मतलब हिलना। अभी यहाँ पे देखो फाइनल और लास्ट ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 हार्म। हार्म का मतलब क्या है? नुकसान होना। कैसा नुकसान? जब देखो आप जब खेलते हो तब आपको गिरने के बाद थोड़ा सा लगता है, तो क्या होता है? हार्म होता है ना, आपको थोड़ा सा आपको नुकसान होता है, थोड़ा सा खून निकल के आता है, थोड़ी सी स्किन निकल के जाती है, तो ये है हार्म होना। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए लक। लक का मतलब क्या है? भाग्य। ऑप्शन बी हर्ट। हर्ट का मतलब क्या है?
आहत होना मतलब लगना। तो यहाँ पे हार्म और हर्ट का मीनिंग सेम है, फिर भी हम लोग ऑप्शन सी पढ़ेंगे, कैटपल्ट, इसका मतलब है गुलेल। ऑप्शन डी विजिट मतलब मिलना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन सी, इनोसेंट, इनोसेंट मतलब मासूम। ऑप्शन ए प्योर मतलब शुद्ध। ऑप्शन बी बैड। ऑप्शन सी बैड का मतलब बुरा। ऑप्शन सी एंग्री, एंग्री का मतलब है गुस्सा होना। वाइज मतलब ज्ञानी। तो यहाँ पे इनोसेंट और प्योर का मीनिंग सेम आता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7, पाथ, पाथ का मतलब है रास्ता। बिल्डिंग, इसका मतलब बताने की ज़रूरत है आपको? नहीं, क्योंकि सबको पता है। ऑप्शन बी वे, रास्ता। होम, घर। अब आगे क्या करूँगी, जो इजी वर्ड्स है ना उसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी बच्चों आपको। ठीक है। जो न्यू वर्ड्स है उन्हीं का मतलब बताऊँगी। नेक्स्ट है गो, जाना। तो यहाँ पे पाथ और वे ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिखा है परचेस। परचेस का मतलब क्या है? खरीदना। ऑप्शन ए सेल, बेचना। टेक, लेना। स्पेंड, बिताना। बाय, खरीदना। तो यहाँ पे परचेस और बाय ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रिपीट, फिर से। कॉपी मतलब फिर से उसको डबल कॉपी करना, फिर से एक बार करना। मतलब यहाँ पे रिपीट और कॉपी का मीनिंग सेम है। आगे बढ़ेंगे। कम, आना। अराइव, पहुँचना। लेट, देर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सॉइल्ड। सॉइल्ड का मतलब थोड़ा आपके शर्ट पे अगर थोड़ा कपड़ों पे मिट्टी लग जाए तो क्या बोलेंगे आप? मेरे क्लॉथ सॉइल हो गए हैं। तो यहाँ पे आगे देखेंगे। क्लीन, स्वच्छ। स्मेल, महक। सी डर्टी, गंदा। पार्टी, पार्टी का मतलब क्या है बच्चों? आपको पता है ना, दो मीनिंग है इसके। पार्टी मतलब ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, शिवसेना पार्टी, ये सब आपको तो पता ही होगा। और दूसरा है बर्थडे वाली पार्टी, है ना, वहाँ पर भी आपका ग्रुप होता है। तो एक तरफ से इसका मतलब है ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सॉइल्ड का सिमिलर मतलब सेम मीनिंग का वर्ड है डर्टी। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, रिमूव, निकाल देना। डिलीट, इसका मतलब भी है निकाल देना। ठीक है। अब देखो, लर्न, सीखना। ऐड, जमा करना। प्लेस, जगह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विक्ट्री, जीतना। लूज, इसका मतलब क्या है आपको पता है ना? कोई बता सकेगा मुझे? इसका मतलब है खोना। प्रूफ, सबूत। विन, जीतना। वॉच, देखना नहीं, और घड़ी। तो यहाँ पे विक्ट्री का सेम मीनिंग वर्ड है विन। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हेल्प, मदद करना। हार्म, आहत होना, लगना। बी स्टॉप, रुक जाना। एड, मदद। ब्लॉक, बाधा। तो यहाँ पे एड और हेल्प ये दोनों का मतलब सेम है, एक जैसा है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, जायंट मतलब बहुत बड़ा। ए लिटिल दिया है मतलब छोटा। बिग, बड़ा। गेन, गेन मतलब बढ़त मिलना, प्रमोशन होना। माइनर, नाबालिग, जैसे कि आप बच्चे हो। तो यहाँ पे जायंट और बिग ये दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सॉलिड, मजबूत, बलवान। सॉफ्ट का मतलब मुलायम। स्मॉल का मतलब छोटा। स्लाइट का मतलब
थोड़ा। स्ट्रांग मतलब मजबूत, बलवान। तो यहाँ पे सॉलिड और स्ट्रांग मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्विक जल्दी, आइडल निष्क्रिय जो किसी काम का नहीं है, लेजी आलसी, इनएक्टिव किसी काम का नहीं है, हरीड जल्दी। तो यहाँ पे क्विक और हरीड ये दोनों सेम मीनिंग है दोनों का, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 चार्म आकर्षक होना, ब्यूटी सुंदर, चाइल्ड डांटना, बोर ऊब जाना, अगलीनेस कुरूप सुंदर ना होना। तो यहाँ पे चार्म और ब्यूटी ये दोनों का मीनिंग सेम है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 फॉलो पीछा करना, इग्नोर नज़रअंदाज करना, चेस पीछा करना, फाइट झगड़ा करना, डिफर अलग। तो यहाँ पे फॉलो और चेस ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 काइंड दयालु, जनरस उदार। दयालु और उदार ये हिंदी में जो वर्ड्स है इनका मीनिंग सेम है, इसलिए यहाँ पे काइंड और जनरस का मीनिंग सेम है। फिर भी आगे पढ़ेंगे, ऑप्शन बी कोल्ड ठंडा, ऑप्शन सी हार्ड ये तो पता है, ऑप्शन डी रूड मतलब असभ्य जो ठीक से बात नहीं करता, किसी का मान सम्मान नहीं रखता, बातें करते वक्त उसे बोलते हैं रूडली बात करना। ठीक है, तो यहाँ पे काइंड और जनरस का मीनिंग सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 एक्साइट मतलब उत्साहित होना। जैसे कि आप जब कोई क्रिकेट मैच देखते हो, एंड में जब जीतने वाला होता है, अपनी टीम जीतने वाली होती है, तो आप कितने एक्साइटेड होते हो, जंप करते हो, चिल्लाते हो, तो उस टाइम आप बहुत एक्साइटेड होते हो। तो आपको मीनिंग समझ में आया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है थ्रिल, उसका मतलब भी सेम है, एक्साइट और थ्रिल का मीनिंग सेम है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर भी आगे पढ़ेंगे, ऑप्शन बी कूल ठंडा, ऑप्शन सी क्वाइट शांत, ऑप्शन डी काम शांत। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का। अभी क्वेश्चन नंबर 21 में है कलेक्ट जमा करना, गिव देना, स्प्रेड फैलाना, गैदर जमा होना, इंस्पायर प्रेरित करना, प्रोत्साहित होना। तो यहाँ पे कलेक्ट और गैदर का मीनिंग सेम है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 शार्प धारदार नुकीला, डल सुस्त, ऑप्शन बी लो कम पॉइंटेड नुकीला, डी फ्लैट मतलब समतल जैसे कि प्लेन रहना। अभी यहाँ पे ये जो बुक है ये एकदम फ्लैट है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे शार्प का मीनिंग और पॉइंटेड का मीनिंग सेम है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 साइलेंट मतलब शांत, प्रेशर मतलब दबाव, म्यूट मतलब शांत, लाउड मतलब ऊंची आवाज़ जैसे कि आप ज़ोर से जब चिल्लाते हो तो लाउडली बोलना होता है। आगे है केयर मतलब ये तो पता होगा देखभाल करना। ठीक है, तो यहाँ पे साइलेंट और म्यूट ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 24 में डिग मतलब खोदना, फिल मतलब भरना, रीप मतलब काटना, सॉ मतलब बोना बीज बोना, और प्लग मतलब हल जो आपको पता है जिसके यहाँ खेत है फार्म है वहाँ पे हल चलाते हैं, पता है ना आपको। तो हल चलाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे खड्डे जैसा लाइन ऐसे जैसे लाइन जाती है, जैसे जैसे वो प्लगिंग करते हैं ना वैसे वैसे वहाँ खड्डा होता जाता है। तो यहाँ पे डिग और प्लग ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जेंटल इसका मतलब है सज्जन, क्रूएल मतलब गुस्सैल, मीन मतलब उसमें
रफ मतलब आपको तो पता ही है, रफ खुरदुरा होना। माइल्ड मतलब सौम्य रहना। तो जेंटल और माइल्ड का मीनिंग यहाँ पे सेम है यहाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अटैच मतलब जोड़ना, सी मतलब देखना, ज्वाइन मतलब जोड़ना, लूज मतलब ढीला, रीच मतलब पहुंचना। तो यहाँ पे अटैच और ज्वाइन ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखेंगे हियर। हियर का क्या है यहाँ पे सेम मीनिंग। हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर भी आगे बढ़ेंगे। अवॉइड करना, अवॉइड मतलब उससे बच के रहना। देयर वहाँ पे, फॉरगेट भूल जाना। तो यहाँ पे हियर और लिसन सेम मीनिंग है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे है डार्क काला, सनी जब धूप, क्लियर स्पष्ट, डे दिन, ब्लैक काला। तो यहाँ पे डार्क और ब्लैक ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 लिटल मतलब छोटा, ओल्ड मतलब बूढ़ा, बिग मतलब बड़ा, यंग मतलब छोटा, लॉन्ग मतलब लंबा। तो यंग वन जब पढ़ते हैं आपको पता है ना, लिटिल और यंग मतलब इनका मतलब सेम है, इसलिए 29 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 होल्ड मतलब पकड़ना, लूज मतलब खोना, सिंक मतलब डूबना, ग्रिप मतलब पकड़ना, लेट गो मतलब चले जाना। ठीक है, लेट गो मतलब चले जाना। तो यहाँ पे होल्ड और ग्रिप का मीनिंग सेम है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया है उनका करेक्ट मीनिंग का वर्ड आपको चूज करना है, मतलब चुनना है। क्वेश्चन नंबर 31 डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, असिस्ट मतलब हेल्प मदद करने वाला, डैमेज खराब होना, रिपेयर खराब हुई जो चीज़ रहती है उसे दुरुस्त करवा के लाना। ठीक है, उसे बोलते हैं रिपेयर करना। बिल्ड बनाना। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय और डैमेज का मीनिंग सेम है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 कनिंग, कनिंग का मतलब धूर्त, ऑप्शन ए लवली दयालु, प्यारा, लवली मतलब प्यारा, शाय मतलब शर्माने वाला, ट्रिकी मतलब, तो यहाँ पे देखो बच्चों ट्रिकी और कनिंग ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 ग्रेटफुल आभारी रहना, रीज़न कारण, सॉरी माफ़, मीन उसमें, थैंकफुल आभारी। तो यहाँ पे ग्रेटफुल और थैंकफुल का मीनिंग सेम है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे है इंटरेस्टिंग। इस इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है, दिलचस्पी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अपीलिंग, इसका मतलब भी है दिलचस्प होना। ऑप्शन बी नॉर्मल, इसका मतलब क्या है बच्चों, सामान्य। ऑर्डिनरी, इसका मतलब भी है साधारण। और यहाँ पे ऑप्शन डी है बोरिंग, इसका मतलब ऊब जाना। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग और अपीलिंग ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट है। यहाँ पे वर्ड है रेगुलर, इसका तो मीनिंग आपको पता है, स्पेशल खास, रेयर दुर्लभ, कॉमन, इसका मतलब क्या है सामान्य, और अनयूजुअल असामान्य। तो यहाँ पे रेगुलर और कॉमन का मीनिंग यहाँ पे सेम है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, बाय।